आपको धर्म नगरी श्री अयोध्या जी की एक तस्वीर दिखाता हूं, जहां एक बार फिर जय श्री राम की गूंज उठी और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम प्रतिज्ञा की। सनातन की रक्षा और सनातन की प्रतिष्ठा का सम्मान और सनातन की पताका को 2026 में और ऊंचा ले जाने का संकल्प लिया। योगी ने सनातन विरोधियों को साफ कहा कि जिस अयोध्या में लाठी डंडों से राम भक्तों को रोका जाता था, आज वहीं पर पूरी दुनिया को सनातनी संदेश दिया जा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सनातनी चेहरा, जिनका हर कदम सनातन की रक्षा के लिए ही उठता है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी। जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े सनातनी केंद्र को न केवल नई पहचान दिलाई, बल्कि यहां से शुरू हुई सनातनी गूंज अब पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। 2025 में सीएम योगी ने महाकुंभ का आयोजन कराया, संभल को सनातनी पहचान दिलाने की मुहिम छेड़ी और अब 2026 में सनातन की धर्म ध्वजा को और आगे ले जाने का ऐलान कर दिया है। अयोध्या की इस दिव्यता को, इस भव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम सबको, हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। मौका था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर खास आयोजन, जिसके जरिए सीएम योगी ने एक बार फिर सनातन का झंडा बुलंद किया, साथ ही सनातन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जिसे योगी ने अयोध्या को लहूलुहान करने का जिम्मेदार बताया। जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, भगवान राम का आशीर्वाद लेकर योगी ने अयोध्या का अर्थ भी बताया और यहां हुए अनर्थ के लिए विरोधियों पर निशाना भी साधा। अयोध्या जिसके नाम से ये एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के आयोजन पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी भूमिका बताते हुए भावुक हो गए। गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। जाहिर है सनातनियों के लिए यह पल बेहद गौरव भरा है और योगी बार बार अयोध्या आकर इस अद्भुत अकल्पनीय क्षण का एहसास करते हैं। मगर साल के आखिरी दिन योगी ने अयोध्या से एक बार फिर प्रतिज्ञा ली है कि नए साल में भी सनातन का झंडा बुलंद रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।